इस प्रोग्राम को पेश करने में हमारा ताउन किया है। इंडियन हैंडलूम्स एक्सपो 2024 का शहर बोधन में आगाज हो चुका है, जहां आपको हम शाम के नित नए डिजाइन और फैशन के मलबूसात, खवातीन के लिए कई किस्म के आर्टिफिशियल ज्वेलरी आइटम, हैंडलूम्स के अलावा क्रॉकरी आइटम का खजाना मौजूद है, जिसमें खासकर चीनी से बनी अशिया अलग अलग डिजाइन में बने डिनर सेट आपके लिए दस्तयाब है। इसके अलावा यहाँ पर स्पेशल व जायकेदार खालिस अशिया से तैयार करदा अचार आपको दस्तयाब रहेगा। इस एक्सपो में आपको 2000 से ज्यादा अशिया दस्तयाब रहेगी, तो देर किस बात की, फैशन के ख्वाहिशमंद अफराद एक बार जरूर तशरीफ लाए। हमारा पता है इंडियन हैंडलूम्स एक्सपो 2024 एग्जीबिशन कम सेल नज़ बोधन बस स्टैंड ग्राउंड बोधन। ख्वाहिशमंद अफराद सुबह 10:30 बजे से 9:30 बजे तक यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं। आप देख रहे हैं पावर न्यूज भारत। नाजरीन आदाब व इस्तकबाल, पावर न्यूज भारत से मैं आमिर जमाल। चलिए नजर डालते हैं 24 अक्टूबर 2024 की अहम सुर्खियों पर। कांग्रेस के उम्मीदवार जो साइकिल के निशान पर इलेक्शन लड़ेंगे। रेलवे प्रोजेक्टों में ताकीर हुई, मरकजी वजीर किशन रेड्डी। संगारेड्डी कारकुनों के खातों में दिवाली बोनस जमा किए जाएंगे, नायब वजीर आला भट्टी विक्रमार्का। मैं जेल जाने के लिए तैयार हूं, केटी रामाराव। नौजवानों को मनीशियात से दूर रहना चाहिए, नार्को ब्यूरो के जिले इंचार्ज सोमनाथ। नाजरीन अब खबरों की तफसील। कांग्रेस के उम्मीदवार जो साइकिल के निशान पर इलेक्शन लड़ेंगे। हिंदुस्तानी इत्तेहाद ने यूपी में 9 असेंबली सीटों पर ज़िमनी इंतखाबात लड़ने का हैरानकुन फैसला किया है। कांग्रेस के उम्मीदवार भी समाजवादी पार्टी के साइकिल के निशान पर इलेक्शन लड़ेंगे। अखिलेश यादव ने राहुल गांधी से बातचीत के बाद ये इंकशाफ किया। उन्होंने कहा कि ये फैसला सीटें भेजने के बजाय जीतने के मकसद से किया गया है। 9 सीटों में से 7 सीटों पर एसपी उम्मीदवार और 2 सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवार लड़ेंगे। रेलवे प्रोजेक्टों में ताखीर हुई, मरकजी वजीर किशन रेड्डी। मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने कहा कि रेलवे के कुछ प्रोजेक्टों में ताखीर हो रही है क्योंकि रियासतें अपना हिस्सा नहीं दे रही हैं। उन्होंने इंकशाफ किया कि जनूबी वस्त रेलवे में 40 स्टेशनों को जदीद बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि खाजीपेट में 680 करोड़ रुपए की लागत से एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कायम हो रहा है। अगर रियासत की तरफ से कोई ताउन नहीं होता है तो भी MMTS को 650 करोड़ रुपए से बढ़ाया जाएगा। संगारेड्डी कारकुनों के खातों में दिवाली बोनस जमा किए जाएंगे, नायब वजीर आला भट्टी विक्रमार्का। नायब वजीर आला भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि संगारेड्डी कारकुनों के खातों में दिवाली बोनस के तौर पर 53,750 रुपये जमा किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि संगारेड्डी ने इस मकसद के लिए 358 करोड़ रुपए जारी किए हैं। बताया गया है कि कंपनी में काम करने वाले 42,000 कारकुनों में से हर एक को 53,750 रुपये मिलेंगे। वजीर भट्टी विक्रमार्का ने वजाहत की कि ये पिछले साल दिवाली बोनस से 50 करोड़ रुपये ज्यादा है। मैं जेल जाने के लिए तैयार हूं, केटी रामाराव।
बीआरएस के वर्किंग सदर केटी रामाराव ने कहा कि अगर किसानों के लिए जरूरी हुआ तो वो जेल जाने के लिए तैयार हैं। उन्होंने आदिलाबाद में मुनक्किदा पौरू बाटा सभा से खिताब किया। वजीर आला रेवंत रेड्डी जो हैदराबाद में हैं, किसानों की फरियाद सुने। उसने किसानों, खवातीन और नौजवानों को धोखा दिया है। सबको धोखा देने वाले वजीर आला रेवंत रेड्डी के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। उन्होंने खबरदार किया कि अगर हम इख्तिदार में आए तो ज्यादती करने वाली पुलिस के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। అధికారం ఎవ్వరికి శాశ్వతం కాదు. మేము 10 ఏళ్ళు ఉన్నాం, ఎప్పుడు ఇట్లాంటి కిరాతక పనులు చేయలే. మంత్రో కాంత్రో ఫోన్ చేయగానే ఆగం కాకుండ్రి, న్యాయం ధర్మం ప్రకారం పోన్రి. లేకపోతే మాత్రం ఒకటి పక్కా చెప్తున్నా, పోలీసులైనా ప్రభుత్వ అధికారులైనా ఎవరైనా ఎక్కువ తక్కువ ఎక్స్ట్రాలు చేస్తే మా జోగురామన్నని కొడతా ఉన్నా, పేర్లు రాసి పెట్టు, మిత్తితో సహా ఇచ్చే బాధ్యత నాది. పక్కా చెప్తున్నా, మిత్తితో సహా ఇస్తాం. ఎవడైనా సరే, వారు ఎస్ఐ కావచ్చు, సిఐ కావచ్చు, ఎస్పీ కావచ్చు, కలెక్టర్ కావచ్చు, ఎవడైనా సరే మిత్తితో సహా ఇచ్చే బాధ్యత మాది. नौजवानों को मनीषियात से दूर रहना चाहिए। सोमनाथ नार्को ब्यूरो के जिले इंचार्ज सोमनाथ की रहनुमाई में आज निजामाबाद जिले के बोधन कस्बे में वाक़े गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के तुलबा को मनीषियात के बारे में बेदारी दी गई। इस मौके पर खिताब करते हुए सोमनाथ ने नौजवानों को मनीषियात से दूर रहने का मशवरा दिया और कहा गया कि मनीषियात का इस्तेमाल सेहत के लिए बहुत से मसाइल का बास बनता है और जिंदगी को तबाह कर देता है। మనకు మత్తును కలిగించే పదార్థం ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని నార్కోటిక్ అన్నది. దాన్ని తీసుకోవడం వల్ల మనిషి యొక్క సెన్సెస్, అదేవిధంగా మనిషి యొక్క మానసిక శారీరక రుగ్మతలు ఏవైతే ఉంటాయో అవి కూడా రిలీఫ్ అవుతాయి. అదే మనిషికి ఏదైనా నొప్పి, పెయిన్ ఉందనుకో, పెయిన్ నుంచి కూడా రిలీవ్ అవుతారు. మెయిన్గా సార్ డ్రై గాంజాని దాన్ని బాయిల్ చేసి బెల్లం, లిక్విడ్ బెల్లం ఉంటుంది కానీ ఆ బెల్లం రూపంలో ఆశిష్ ఆయిల్ అంటారు దాన్ని. ఆశిష్ ఆయిల్, లిక్విడ్ గాంజా, కొకైన్, పాపి అంటే దాన్ని ఓపియం పాపి అని తెలిసే మీ అందరికీ. అది ప్లస్ మష్రూమ్స్, ఇవన్నీ కూడా గాంజా కిందకి వస్తాయి. అదేవిధంగా ఎండిఎంఏ, ఎల్ఎస్డి మన నరువు పై పనిచేస్తే మన నర్వ్ సిస్టమ్ ఏదైతుందో దాని. वजीर पोंगुलिटी के सनसनीखेज तबसरे। वजीर पोंगुलिटी श्रीनिवास ने कहा कि पिछली हुकूमत के लीडरों पर फाइलें तैयार की गई हैं। सनसनीखेज रिमार्क्स दिए गए कि 21 नवंबर से 8 नवंबर तक सब अंदर जाएंगे। उन्होंने वाजे किया कि उनके पास ठोस शवाहिद मौजूद हैं और वो किसी का पीछा नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने ये कहकर बमबारी की कि अगले 2-3 दिनों में सनसनी होने वाली है। तबसरा करें कि आपके ख्याल में वजीर ने क्या बात की है। नाजरीन, मिलते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद, कहीं जाइएगा नहीं। इस प्रोग्राम को पेश करने में हमारा ताउन किया है न्यू पटेल मोबाइल सेल्स एंड सर्विस, शरबती किनाल, बोधन। नाजरीन, वक्फे के बाद दोबारा आप सबका खैर मकदम है। जिस पार्टी पर मेरा यकीन था वो मेरी तौहीन कर रही है। एमएलसी जीवन रेड्डी। कांग्रेस के एमएलसी जीवन रेड्डी ने एआईसीसी के सरबराह मल्लिकार्जुन खड़गे को खत लिखा है कि जिस पार्टी पर उन्हें भरोसा है वो उनकी तौहीन कर रही है। वो चाहते हैं कि पार्टी उनकी आइंदा सरगर्मियों की रहनुमाई करे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस भी केसीआर जैसे पार्टी इन्हिराफ की हौसला अफजाई कर रही है। उन्होंने अपनी तशवीश का इजहार किया कि वो पार्टी में मौजूदा पेशरफ्त को हजम नहीं कर पा रहे हैं।
वीआरओस के ताल्लुक से तेलंगाना सरकार का अहम फैसला। ऐसा लगता है कि रियासती हुकूमत ने गांव के रेवेन्यू अफसरान के बारे में एक अहम फैसला लिया है। देहातों में जल्द वीआरओस की तैनाती की कोशिश की जा रही है। वजीर पुंगुलेटी ने भी हाल ही में यही बात कही। उन्होंने कहा कि पिछली हुकूमत ने वीआरओ सिस्टम को मनसूख कर दिया था और जल्द ही वो ग्रामानीकू वीआरओ मुकर्रर करेंगे। फी किलोवाट फिक्स्ड चार्जेस में 500% इजाफा। साबिका वजीर वेमला प्रशांत रेड्डी। साबिका वजीर और बालकोंडे के एमएलए वेमला प्रशांत रेड्डी ने इल्जाम लगाया कि फी किलोवाट फिक्स चार्जेस में बरकी चार्जेस में 500% इजाफा किया जा रहा है। आज निजामाबाद कलेक्ट्रेट में इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी बोर्ड के जरिए की गई अवामी इंक्वायरी के एक हिस्से के तौर पर कमीशन के अरकान के सामने दलाइल सुनने के बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि बढ़े हुए चार्जेस की हिमायत करना इश्तियाल अंगेज है। 50 రూపాయలు పెంచడానికి ప్రతిపాదన పెట్టినారు। ఒక్క కిలో వాటికి ఫిక్స్డ్ ఛార్జ్ 10 రూపాయలు ఉంటే 500% పెంచి 50 రూపాయలు పెంచాలని చెప్పి ఇవాళ రెగ్యులేటరీ కమిషన్ కి ప్రతిపాదన పెట్టినారు। దీన్ని కూడా మేము తీవ్రంగా వ్యతిరేకించాం। 300 యూనిట్లు పైబడి వాళ్ళకు అని అంటున్నారు। ఇవాళ 300 యూనిట్లు ఎవరికి గాలది? ఎండాకాలం అయితే సర్వసాధారణం అయిపోయింది। 300 యూనిట్లు పైన గాలితే చాలట ఫిక్స్డ్ ఛార్జీలు 10 రూపాయల నుంచి 50 రూపాయలు ఒక కిలోవాట్ కట। ప్రతి ఇంట్లో 5 కిలోవాట్లు ఉంటుంది। 5 కిలోవాట్లు అంటే మినిమం 500 రూపాయలు ఇవాళ అవుతుంది। 250 రూపాయలు అవుతుంది। 7वें बटालियन के पुलिस अहलकारों के अहले खाना जो सड़क पर आ गए। डिशपेली की 7वीं बटालियन के पुलिस कांस्टेबलों के अहले खाना आज सड़क पर आ गए। नेशनल हाईवे 44 पर एहतजाज किया गया। बटालियन पुलिस को 5 साल के लिए इसी मुकाम पर तैनात करने को कहा गया। उन्होंने एक पुलिस को नाफिज करने का मुतालबा किया। उन्होंने महकमे पुलिस में इख्तिलाफात दूर करने के नारे लगाए। साबिका वजीर केटीआर जो इसी रास्ते से गुजर रहे थे धरना देखते ही रुक गए। उनसे बात की और अपनी हिमायत का इजहार किया। డిమాండ్ చేస్తున్నారు। बैनुल अक़वामी विविशु मुकाबलों में डिस्ट्रिक्ट एथलेटिक्स का शानदार मुजाहिरा। जिले खिलाड़ियों ने बैनुल अक़वामी सतह के विविशु मुकाबलों में शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा किया। ओशियो एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी अब्दुल उमर ने बताया कि निजामाबाद शहर से ताल्लुक रखने वाले साई दीक्षित, मल्लारम अकानिक्षा और फारिया खान ने यूरोप के जॉर्जिया में 17 से 22 तारीख तक मुनक्किदा मुकाबलों में तमगे जीते हैं। खिलाड़ियों को मुख्तलिफ स्पोर्ट्स एसोसिएशंस के मेंबरान के साथ साथ शहर के मकीनों ने भी मुबारकबाद दी। लंबाड़ी राइट्स स्ट्रगल समिति कालाबंदरम जिले सदर की तकर्रुरी। निजामाबाद जिले लंबाड़ी हुकूक की जद्दोजहद समिति के जिले सदर चौहान मोहन नायक ने
बोधन मंडल के उटपल्ली गांव से ताल्लुक रखने वाले श्रीदास को जिला कालाबंदरम का सदर मुकर्रर किया है। इस मौके पर श्रीदास ने कहा कि उन्होंने अपने एतमाद के साथ जिले सदर के तौर पर मुकर्रर करने के लिए शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर जिले नायब सदर विठल, जिले सेक्रेटरी तेजावत, गंगाधर और दीगर ने शिरकत की। नाजरीन, ये थे 24 अक्टूबर 2024 की अहम खबरें। आप जुड़े रहिए पावर न्यूज भारत के साथ। अल्लाह हाफिज, शब खैर।